नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों एक और बड़ी खबर यहाँ पर कह सकते हैं हम उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। और ये खबर दोस्तों थोड़ा-सा निराशादायक आपको कर सकती है, क्योंकि खबर दोस्तों कह सकते हैं कि भर्ती को रोकने जैसी है। लेकिन जो भी है दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं कि पहले इसमें फैक्ट देखते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग है केस है, स्ट्रॉन्ग है या नहीं, या फिर ये भी डिस्पोज़ हो जाएगा तुरंत। उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कर देना, किसी भी अपडेट किसी भी जानकारी के लिए। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिख रहा होगा, उससे अवश्य ज्वाइन कर लेना किसी भी भर्ती संबंधित जानकारी, न्यू अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों पहले जानते हैं कि कब इसकी डेट लगी हुई है। इसकी डेट दोस्तों 22 दिसंबर 2025 यानी कि कल को लगी हुई है, क्लियर है। और दोस्तों जो ये केस लगा है ना, ये सीधे इस भर्ती को स्टे करने के लिए लिया गया है, यानी कि इस भर्ती में स्टे लगाने के लिए किया गया है। क्योंकि मैटर क्या है वो भी मैं अपने दिखा रहा हूँ। पहले आप देख लीजिए कि 22 दिसंबर को ये डेट लगा हुआ है, और यहाँ पर किसके लिए लगाया गया, तो स्टे करने के लिए, भर्ती को स्टे हो जाए भर्ती, यानी कुछ दिन और रोका जाए भर्ती को, हमको भर्ती में मौका दिया जाए। इसको रिगार्डिंग दिख रहा है, दो जगह मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया। इसका आप देख भी सकते हैं। किस में देख सकते हैं दोस्तों, आप उत्तराखंड हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं, WPCCS 2245/2025 डाल करके आपको इसका केस स्टेटस मिल जाएगा। तो दोस्तों पहले जानते हैं कि ये जो केस है क्यों लगा हुआ है, इसको पूरा समझते हैं, और कितना केस स्ट्रॉन्ग है ये भी इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए दोस्तों सारा का सारा मुद्दा केस का यहाँ पर बना हुआ है। क्या लिखा है इसको पढ़ते हैं, फिर इसको समझेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिव्यू पिटीशन संख्या 461/2024 में पारित निर्णय दिनांक 10/12/2024 के क्रम में बेहतर भविष्य के प्रयोजन टू मेक बेटर द प्रोस्पेक्ट एंड प्रमोशनल एवेन्यूज हेतु MHRD के पत्र दिनांक 3/8/2017 के क्रम में सितंबर 2017 से 31 मार्च 2019 के मध्य NIOS द्वारा दुरुस्त शिक्षा ODL के माध्यम से कराए गए सेवारत शिक्षक के रूप में DLED प्रशिक्षण जो उत्तराखंड राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण होना आवश्यक है, तथा इन NIOS DLED प्रशिक्षण से पूर्व ना तो TT उत्तीर्ण हो और ना ही BEd या अन्य प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त हो। तो यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर कहा गया है दो चीज़। ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स ने यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मेंशन नहीं किया था, लेकिन उत्तराखंड के लगभग तीन जिलों ने ऐसा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जहाँ पर क्लियर दो चीज़ कहे गए हैं। पहला चीज़ ये क्लियर कहा गया है कि आपका जो NIOS DLED हो वो उत्तराखंड के किसी भी जिले के किसी भी स्कूल से आपने किया हो, पहला। दूसरा चीज़ कि आप इससे पहले BEd आपका नहीं किया हो, ना ही आपका इससे पहले BEd हुआ, ना आपका टेट क्वालिफाइड हो। अब दोस्तों जो आपको पता है कि NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो ये संस्था है, इंस्टीट्यूट जो संस्था है, ये दोस्तों सेंट्रल लेवल पर काम करती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे CTET है ना, CTET कुछ राज्यों ने तो अब यहाँ पर रोक लगा दी है CTET पर, लेकिन ज़्यादातर CTET जो है पूरे देश में अलाउ है। यानी कि आप किसी भी अगर राज्य में जाते हैं और अपने स्कूल के लिए आप भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर CTET लिया जाएगा, ना कि UTET, अगर आप उत्तराखंड जिले से हैं तो। यानी कि CTET क्या कर रहा है, आप CTET एक पेपर निकाल रहे हो और पूरे ही देश में मान्य है, यानी किसी भी देश के किसी भी जिले के किसी भी स्कूल की भर्ती के लिए आप मान्य हैं। पहली बात। उसी प्रकार से NIOS भी जो था वो नेशनल स्तर पर हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर हुआ, और राष्ट्रीय स्तर पर जब हुआ तो मान लो कि उत्तराखंड का कोई निवासी था, वो दिल्ली में जाकर पढ़ा रहा था, हो सकता है उत्तराखंड का कोई निवासी था, वो उत्तर प्रदेश में जाकर पढ़ा रहा था रोजगार के लिए, और वहीं से उसने क्या कर लिया, DLED कर लिया। तो केस की बात जहाँ तक मैं बताता हूँ, केस दोस्तों मुझे ये वाला केस स्ट्रॉन्ग लग रहा है। स्ट्रॉन्ग इसलिए लग रहा है क्योंकि शायद अगर इन्होंने मेंशन नहीं किया होता तो ये केस बाद में बनता, क्योंकि जब मेंशन नहीं किया तो केस सीधे सीधे बाद में बनता। लेकिन अब इन्होंने मेंशन नहीं कर दिया कि इन्होंने उत्तराखंड से किया होना चाहिए। अब ये अभ्यर्थी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ये रिस्क बाद में ये नहीं चाहते कि बाद में
कहा जाए कि आपको नहीं, आपको भर्ती से रद्द किया जाए, उससे पहले ये अभ्यर्थी चाहते हैं कि ये सॉर्ट आउट हो जाए मैटर, कि हमें इस भर्ती में मौका दिया जाए। तो समझ पा रहे हो कि आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कोई उत्तराखंड का निवासी था, वो उत्तराखंड की बाउंड्री लाइन के आसपास किसी अन्य राज्य में पढ़ा रहा था, निवासी उत्तराखंड का था, उसके बाद सारे भी डॉक्यूमेंट उत्तराखंड में बनते, लेकिन उसने NIOS DLED उस अदर राज्य के स्कूल से कर लिया। अब इसमें क्लियर लिखा है कि उसने यहाँ से ही किया होना चाहिए, जो कि गलत है। और गलत है तो गलत मतलब हम गलत सही करने वाले कौन होते हैं, ये तो कोर्ट ही बताएगा कि गलत है या सही है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि फैक्ट है, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर ये कोर्स करा रखा था। मेरे हिसाब से सभी जगह मान्य होना चाहिए, मैं अपने अगर ओपिनियन देना चाहूँ तो। बाकी मैं ये चाहता हूँ कि भर्ती में स्टे किसी प्रकार से ना हो। स्टे से भर्ती दोस्तों फिर से एक आध महीने डिले हो जाएगी, और इसका निपटारा 1-2 हियरिंग में मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। 1-2 हियरिंग में निपटारा हो जाए, चाहे इनको भर्ती में मौका मिले चाहे ना मिले, डजंट मैटर, बट भर्ती में स्टे ना हो। ये मैटर तो करता है। अगर भर्ती में अगर इनको शामिल किया जाएगा तो कुछ अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा सा और कट ऑफ बढ़ सकता है। और अगर वैसे इनकी संख्या बहुत कम होगी, इनकी संख्या 100 के आसपास भी होगी या नहीं होगी मेरे हिसाब से तो, लेकिन फिर भी अब ये है कि जो कोर्ट होती है वो एक अभ्यर्थी और 100 अभ्यर्थियों को बराबर लेकर के चलती है। तो यहाँ पर ये है दोस्तों, केस आपका समझ पाएंगे, और स्ट्रॉन्ग जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ केस यहाँ पर ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और बाकी स्टे ना हो, मैं यही चाहता हूँ कि भर्ती में किसी प्रकार से कोई भी स्टे ना लगे, और जो भी डिसीजन आए निपटारा इसका 1-2 हियरिंग में हो जाए। तो दोस्तों ये थी अपडेट, और मैंने पूरा का आपको प्रोस्पेक्ट समझा दिया है इस केस का। और जो भी अपडेट होगी दोस्तों मैं आपको तुरंत बताऊंगा इस केस रिगार्डिंग। और उसके लिए दोस्तों आप प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करके रखना। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद आप सभी को, मेरा नमस्ते।